मैं शुरू से अपने आप को तैयार कर रहा था कि जहाँ भी मसीह लोग जाकर के प्रचार करें या जो कुछ काम करें तो उनके काम में विघ्न डालना। अच्छा। और उनकी पिटाई करके उनको वहाँ से डरा धमका के भगा देना। अच्छा। जिससे वो ये सब बातें यीशु मसीह के बारे में और वो ना फैला। मसीह विरोधी थे पूरी तरह से। मतलब जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा उस दिन एक फौज बनाऊंगा और जाकर के सारे मसीहों को खत्म कर दूंगा। जब भी मसीह और मसीहत के बारे में सुनता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, सही होता है बात। मुझे लोग बोलते भी थे कि मसीही लोग बाहर से आते हैं, बहुत सारा रुपया लाते हैं और गरीब लोगों को पैसा दे करके उनको खरीद करके उनका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। तो आखिर ऐसी जिंदगी में आपकी वो कौन सी अहम घटना ऐसी हुई जिसने आपके इन विचारों को पूरी तरह बदल दिया और आपको सचमुच वास्तविक तस्वीर पता चली कि क्या मसीहत का मायने है? जैसे आप जानते हैं शायद कि मैं पहले प्रभु में विश्वास नहीं करता था। अच्छा। मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई जानता नहीं था। जी। अच्छा। मैं अपने हिसाब से चलता था और बड़ा ही धार्मिक था शुरू से। अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि ईश्वर की प्यास आपको शुरू से थी लेकिन समझ नहीं थी। जी। अच्छा। तो बहुत अपना ईश्वर के प्रार्थना में पूजा पाठ में बहुत समय गुजारता था। जी। ऐसे और लेकिन मसीह के बारे में कुछ नहीं जानता, मसीहत के बारे में कुछ नहीं जानता था। जी। और जब भी मसीह और मसीहत के बारे में सुनता था तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, सही बताया बात। अच्छा। तो क्या इस गुस्से की वजह आखिर क्यों आपको उनके लिए गुस्सा है? क्योंकि जब किसी को कुछ समझ नहीं होती और जानकारी नहीं होती है तो जो वो सुनता है उसी को सही समझता है। जी हाँ। और उस समय आपकी आयु कितने वर्ष के थे आप? मैं तो जब 13-14 साल का था। अच्छा। बस। जी हाँ। तो मैं एक्चुअली कभी कभी जब हम सब हिंदी फिल्म वगैरह सिनेमा वगैरह देखने जाते ही हैं तो हम जाते थे, जो भी उसमें विलेन होता था उसका नाम पीटर, जॉन और ये सब हुआ करते थे। तो मैं समझता था कि और वो सब कोई जुआ खेल रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई ये कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है। दुनिया में एक बुरी छवि जो मसीही लोगों की दिखाई, आप उसी को एक हकीकत समझते। और मुझे लोग बोलते भी थे कि मसीही लोग बाहर से आते हैं, बहुत सारा रुपया लाते हैं। अच्छा। और गरीब लोगों को पैसा दे करके उनको खरीद करके उनका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। तो मेरी भी यही धारणा थी। मैं सोचता था ये बात बिल्कुल सही है। जी हाँ। तो जब छोटा था तो यही सोचता था कि जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा उस दिन एक फौज बनाऊंगा। अच्छा। आर्मी जिसको बोलते हैं। और जाकर के सारे मसीहियों को खत्म कर दूंगा। जी हाँ। तो ऐसी खतरनाक छवि आपके दिल में थी मसीही लोगों के प्रति कि ये कोई विदेशी लोग हैं और बुरे लोग हैं। और वो बुरे कार्यों में वो लोग हैं। और क्योंकि उन्हीं की और सुनने भी बहुत सुनता था कि लोग ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। तो आखिर ऐसी जिंदगी में आपकी वो कौन सी अहम घटना ऐसी हुई जिसने आपके इन विचारों को पूरी तरह बदल दिया और आपको सचमुच वास्तविक तस्वीर पता चली कि क्या मसीहत का मायने है? मैं शुरू से अपने आप को तैयार कर रहा था, किसी संस्था के द्वारा मदद नहीं, अपने आप मेरे दिल में ही ये भावना थी कि जहाँ भी मसीह लोग जाकर के प्रचार करें या जो कुछ काम करें तो उनके काम में विघ्न डालना। अच्छा। और उनकी पिटाई करके उनको वहां से डरा धमका के भगा देना। अच्छा। जिससे वो ये सब बातें यीशु मसीह के बारे में और वो ना फैला। मसीह विरोधी थे पूरी तरह से। जी। मैं तो बहुत ज्यादा ही उनके विरोध में था। अच्छा। क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी। जी हाँ। अपनी अज्ञानतावश आप उनके विरोध में थे। सुनने में कभी कभी गलतफहमी हो ही जाती है। ऐसी बात तो नहीं। कौन सी घटना ने आपकी आंखों को खोल दिया और आप सचमुच मसीह की सच्चाई को आप जान पाए? एक बार मैं एक्चुअली दिल्ली से रहने वाला हूँ। अच्छा। तो हमारे बिहार में एक बार मुझे सुनने को मिला कि बहुत सारे मसीह लोग इकट्ठे हुए हैं और वो बड़े बड़े ओपन एयर में, मतलब खुले वातावरण में प्रचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं और बहुत सारे लोगों को मसीह में ला रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा इससे बढ़िया मौका ईश्वर ने मुझे दिया नहीं और न देगा कि जाकर के ये सब खाली करूं, खत्म करूं, इनको विघ्न डालूं, बीच में कुछ गड़बड़ करूं। तो वहां पर बहुत काफी पैसा, छोटा ही था लेकिन भावनाएं ज्यादा थी और किसी प्रकार की कमी नहीं थी। तो अपने पैसे से गया उधर में। वहां पर मैंने देखा कि पहले दिन जब मैंने देखा तो बहुत नॉर्मल लोग खड़े हुए थे स्टेज के ऊपर। उन्होंने तखत लगा के एक छोटा स्टेज बनाया था। नॉर्मल लोग थे, खड़े हुए थे और बहुत लोग सामने खड़े हुए थे। तो मैंने वहीं देखा, पहले दिन ही मैं वहां देखा कि एक आदमी जो विश्वासी नहीं था, मसीह नहीं था, जैसे मसीह से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि पहनाव से, ऊपर के हाव भाव से पता चल ही जाता है। तो उसको 4-5 लोग उठाकर ला रहे। अच्छा। हाँ, उठाकर ला रहे हैं क्योंकि उससे चला नहीं जा रहा। अच्छा। और आए तो उधर से एक आदमी उतरा जो स्टेज पे खड़ा हुआ था, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह, और उसने एक शब्द कहा, यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जा। अच्छा।
थोड़ी देर बाद वो 4 आदमी छोड़ दिए और वो चलने फिरने लग गया और वापस हंसता गाता खेलता वहां से चल दिया। आपने अपनी आंखों से ये मैंने सब अपनी देखा? आंखों से देखा। जी। मैंने कहा ये सब बकवास है। अच्छा, तब भी आप यकीन नहीं लाए इस हाँ, पर? क्योंकि झूठ है। मैंने कहा ये सब लोग, इसने पैसे लिए होंगे थोड़े से और ये सारी बातें कैमरे में ये कह मिलजुल दी, के आपस लोगों में के सामने लोगों कह को, दी। हाँ, धूल झोंक रहे हैं। हाँ, आंखों में धूल झोंक रहे। मैंने कहा मैं विश्वास नहीं करता। जी। मैं खुद धार्मिक आदमी हूँ, घंटों घंटों ईश्वर के साथ समय गुजारता हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं होते देखा है, तो ये कहाँ से कर सकते हैं? इनकी तो जो खड़े हुए हैं इनके कपड़े अच्छे नहीं है, शकल सूरतें भी ज्यादा जी, वैसी हाँ। नहीं है कि जैसे लगे कि ये कुछ हाँ कर जी, सकते कोई हैं। प्रभावशाली व्यक्ति प्रभावशाली नजर व्यक्ति तो दिखाई नहीं दे था। दूसरे दिन फिर देखा तो एक स्त्री आई, उसके 2 बच्चे थे जी। और एक बच्चा की दोनों आंखें बोलते बचपन से या जन्म से मुझे नहीं मालूम, दोनों अंधा था वो। अच्छा। तो स्त्री आई, बड़ी रोती गाती, बड़ी बेचारी दुखी थी और स्त्री जैसे ही वहां पर आई फिर वही हुआ, उन्होंने आई आंखों पे हाथ रखे और यही कहा कि यीशु के नाम में ठीक हो जा। अच्छा। और कुछ नहीं बोलते थे। जी। तो मुझे बस इतना ही सुनाई देता, पता नहीं और पीछे क्या बोलते नहीं, मुझे नहीं मालूम। जी। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकता है, ये सब झूठे हैं, मक्कार हैं, ये पैसे लेकर के सारी झूठी झूठी बातें फैला रहे हैं, जी। लोगों को बरगला रहे हैं। मुझे, मैंने कहा इनका कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। अच्छा। तो मैं मौका ढूंढ रहा, रोज वहां जाता था एक देखने के लिए क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये सब बातें के लिए, लेकिन अपना मौका ढूंढ रहा था जी। कि कब ऐसा मौका मिले कि इनका सब कुछ यहाँ से खत्म कर दूं। हाँ। एक दिन की बात, मौका मिल गया भाई। जी। मौका ऐसा मिला कि वो लोग, उनका रहने ठिकाने का घर कहीं और था, लेकिन वो जो मीटिंग करते थे खुले मैदान में करते थे। अच्छा। और आपको मालूम है कि ये लोग गिटार, ये छोटी मोटी चीजें साथ में लेके हाँ, चलते हैं। बिल्कुल। तो ये लोग वहां रख, ये भी पूरी रात मीटिंग करते थे। कभी कभी अच्छा। रात के सुबह सुबह 2-3 बज जाते थे, तो ये वहीं पर रहते थे। अच्छा। और सुबह सुबह बेचारे सोने के लिए जाते। तो एक जन की वहां पर एक आदमी की ड्यूटी लगा देते थे कि कोई उनकी देखभाल करे, सामान की चोरी वोरी ना हो जी। जाए। अच्छा। तो मैं वहां रोज चक्कर काटता था, तो ये ढूंढ रहे थे कि कोई आए ये सामान की देखभाल करे। मैंने कहा मैं करता हूँ। अच्छा। बड़े खुश हुए, बोले आप देख लोगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल देख लूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है आप देखभाल करिए, हम जरा जाकर के थोड़ा आराम कर लेते हैं, सो जाते हैं और आराम करने के बाद फिर हम आते हैं। जी। मैंने कहा बड़ी खुशी से आप जाइए, आप चिंता ना करिएगा, क्योंकि मैंने सोचा कि जब ये चले जाएंगे तो मैं इनका सारा सामान उठा लूंगा यहाँ से और यहाँ इनका गड़बड़ी जो सब करूंगा खत्म सब। करके भाग जी। जाऊंगा। अच्छा। तो ऐसी प्लानिंग कर रहा था, लेकिन परमेश्वर की मर्जी अलग होती है। जी। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई, अगर परमेश्वर, जो कोई इच्छा हमारे दिल में होती है और अच्छी इच्छा होती है, वो परमेश्वर से होती है और वो परमेश्वर उन इच्छाओं को जरूर पूरा करता है। जी हाँ, बिल्कुल। परमेश्वर को जानना उसकी इच्छा ही है, ईश्वर की इच्छा ही है कि सबसे जी जाने, हाँ। इसीलिए वो जमीन पर आया। तो मेरी इच्छा भी उसने पूरी कर दी। मैं वहीं बैठा था। मैंने कहा ये सब मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा इन चीजों में जब तक मैं अपनी आंखों से और अपने शरीर से उसका अनुभव नहीं करूंगा। आपने वैसे ही काम किया जैसे थोमा ने किया, अपनी आंखों से नहीं हाँ। देखूंगा, छू नहीं भाई लूंगा। हमने तो कभी मसीह के बारे में सुना नहीं, जी हाँ। हमारे परिवार में किसी ने सुना नहीं। वो लोग सब कट्टर विरोधी थे, जी। मैं भी कट्टर विरोधी था। तो मुझे कुछ ऐसी बात, और कभी किसी ने वचन सुनाया ही नहीं था कि परमेश्वर जी। प्यार करता है या परमेश्वर ने जान दी, ये सब बातें मुझे नहीं मालूम थी। जी। तो उस दिन जब मैं वो सामान समेट रहा था, मैंने कहा चलो और कुछ नहीं इनके विरुद्ध कर पाएंगे, कम से कम यही कर दें भाई। तो ये लोग मीटिंग वीटिंग नहीं कर पाएंगे, लोगों को जी। इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो एक बच्चा रोता हुआ वहां पर आया अच्छा। और वो बहुत रो रहा था, मेरे से थोड़ा ही छोटा होगा, अच्छा। बहुत रो रहा। मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे भाई? इसलिए रो रहा हूँ कि मेरी माँ जो है बहुत बीमार है, अच्छा। वो मर जा रही है, डॉक्टर ने बोला है कि इसका कोई इलाज नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा बेवकूफ तुम यहाँ क्या कर रहे हो, दूसरे डॉक्टर पास लेके जाओ, बड़े अस्पताल में लेके जाओ, वहां पर तुम्हारी माँ का इलाज हो सकता है। जी। नहीं नहीं, मैंने सुना है यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बड़ी बड़ी चंगाई होती है। जी। मैंने मन में कहा कि मैंने तो देखा तो जरूर है, अनुभव कभी किया नहीं, क्यों अपना समय बर्बाद करते हो। तो उसने बोला क्या आप चलेंगे मेरे घर पे मेरी माँ के प्रार्थना करने के लिए? उन्होंने सोचा आप भी उन्हीं लोगों में से हाँ। प्रार्थना करके चंगाई देते हैं। मैंने मन में सोचा, मैंने अपने लिए कभी प्रार्थना नहीं की, तुम्हारी माँ के लिए क्या प्रार्थना जी। करूँ, और मुझे आती भी नहीं है। हाँ। और मुझ में इस विश्वास नहीं। लेकिन एक दिमाग में एक कौतूहल पैदा हुआ, उन्हें क्यों नहीं देखा जाए भाई, अगर सच्चाई है तो हम भी देखना चाहते हैं कि ये लोग सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। जी। मैंने कहा चलो चलते हैं आपके साथ, मुझे कुछ नहीं मालूम। तब जब देखा, जब वो घर में पहुंचे तो सब लोग रो रहे थे, रोना पीटना पड़ा हुआ था, बहुत सारा माहौल खराब था। डॉक्टर साहब ने हमको देखा तो शायद उन्हें विश्वास नहीं होगा, ये खुद छोटा है, ये क्या करने आया इधर। जी। तो डॉक्टर साहब बोले आप बेकार में समय बर्बाद कर रहे हैं, ये स्त्री मर जाएगी, क्योंकि वो कोमा में थी। अच्छा।
पता नहीं क्यों मर चुकी थी, कोमा में थी, इतना तो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था, कोई हरकत नहीं, कोई हरकत नहीं। तो मैंने कहा आप क्या करना चाहिए? तब मेरे दिमाग में विचार आया, वही करो जो मसीह करते हैं, आंखें बंद करो और एक जो शब्द मैंने रोज सुनता था उनके मुंह से निकलता, यीशु मसीह के नाम में ठीक हो जा। मैंने कहा कुछ हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ तो इनकी बदनामी जरूर होगी और इनकी लोग बुरी हालत जरूर करेंगे। तो मैंने भी आंख बंद करी और उस स्त्री के ऊपर हाथ रखा, जैसे वो लोग रोज देखता था कैसे करते हैं। मैंने भी कहा यीशु के नाम में ठीक हो जा। डर के हमारे आंख नहीं खोल पा रहा था कि मैंने क्या हुआ, मुझे तो कभी मालूम ही नहीं, लेकिन किसी ने मुझे छुआ तो मैंने जब आंख खोल के देखा तो वो स्त्री बिल्कुल खड़ी हुई थी, बिल्कुल बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और एक बात बोली, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। सब लोग हंसने लगे, मुझे बहुत गुस्सा आया, ये तो ठीक हो गई प्रार्थना। नहीं, गुस्सा इसलिए आया, ऐसा कैसे हो सकता है, शायद ये लोग ड्रामा कर रहे हो। अच्छा, शायद ये लोग, उस पर भी आपको शक कायम रहा कि अभी भी मैंने देखो भाई विश्वास, सत्य बताऊं बात, मैंने पहले कभी देखा नहीं था। जी हाँ। बहुत सारे लोगों को मरते देखा, बहुत सारे लोग तड़पते देखा, बहुतों की जिंदगी बर्बाद होते देखी, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ, तो मुझे तो विश्वास नहीं था। तो मैंने कहा शायद ये मुझे फंसाने के लिए ये ड्रामा कर दिया इन्होंने, कैसे हो सकता है, थोड़े समय पहले मर रही थी और सडनली फिर खड़ी हो गई, एकदम हो ही नहीं सकता जी। मैंने कहा मैं और भयंकर और ज्यादा जो काम ऐसा हो कि जो कभी हो ही नहीं सकता है, और कठिन काम चाहिए मुझे, वो देखूंगा तभी विश्वास करूंगा जी। परमेश्वर तो महान परमेश्वर है जी हाँ। वो सारी कायनात का बनाने वाला, सारी सृष्टि की रचना करने वाला, और उसने ही सारी सृष्टि में जान फूकी है, वो जानता है क्या कर सकता क्या नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ भी बड़ा नहीं। जी हाँ। उसने मेरे मन की इच्छा सुनी। थोड़े दूर पर एक और अविश्वासी परिवार रहता था जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे जी। वो हमारी तरह थे। अच्छा। बड़े ही अच्छे, मतलब भगवान के भक्त थे, अपनी दृष्टि में बहुत विश्वासी हाँ। तो वो पता नहीं उन्हें कैसे पता चला, दौड़ते हुए घर में आए, बोले मेरा एक बेटा है कि जो 30 साल की उम्र हो गया, बचपन में उसको पोलियो हो गया था। अच्छा। तो बुरी तरह हुआ था, वो चल फिर नहीं सकता था, उसका अच्छा। आधा अंग पूरी तरह से, हाथ पूरे टेढ़े थे, अच्छा। पैर टेढ़े थे, मुंह भी टेढ़ा था, सब गंदा अंदा बिस्तर पे ही करता था, बुरी हालत में था। अच्छा। जब मैंने उस लड़के को देखा तो मुझे बड़े अच्छा लगा, मैंने कहा अब देखेंगे अब क्या होता है, आप प्रभु ठीक कर सकता है कि नहीं? अगर प्रभु ने, यीशु मसीह ने इसको ठीक कर दिया तो मैं आज से इसके पीछे चल लूंगा, क्योंकि मुझे भी ईश्वर की तलाश थी। जी। इन दुनिया का कहीं भी चले जाओ, कोई धर्मी आदमी हो अधर्मी हो, सबकी एक ही तलाश होती है कि ईश्वर मिल जाए, है ना। जी हाँ। मोक्ष की प्राप्ति को उसी कहते हैं ना, कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, इसीलिए लोग सब प्रकार के क्रियाकर्म करते कि प्राप्ति किसी प्रकार प्रभु को। मुझे भी बड़ी इच्छा थी, किसको इच्छा नहीं होती है, अगर ईश्वर सच में मिल जाए तो मैं तो कितनी बड़ी बात है, और दुनिया का वही मोक्ष की प्राप्ति हो। तो मैंने कहा यहाँ कुछ हो गया तो मैं समझूंगा कि सत्य है, और सत्य ही परमेश्वर है, और परमेश्वर को मैं वो परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। मैं उस लड़के घर गया, इस बार मैंने आंख बंद नहीं की, मैंने कहा भाई देखना चाहता हूँ आंखों से क्या होता है जी। तो वही एक ही शब्द याद था, जो 2-3 शब्द जो उसमें मिले, एक ही वाक्य याद था, वो वाक्य ये कहता है प्रभु यीशु के नाम में ठीक हो जा। जी। जब मैंने कहा प्रभु यीशु के नाम में ठीक हो जा, तो वो देखता हूं कि धीरे धीरे उसके पैर ठीक हो गए, हाथ ठीक हो गए, मुंह ठीक हो गया, थोड़े मिनट में वो तैयार हो गया, एकदम बिल्कुल नौजवान, एकदम फर्स्ट क्लास, बिल्कुल दिल भर आता है कभी ऐसे बोले, क्योंकि ऐसा अनुभव कभी हुआ नहीं जिंदगी। जी हाँ। तो मैं तो रोने लगा, मैं तो भागा वहां से, मैंने कहा ये क्या है, हे ईश्वर तू है कौन? आज तक मैं तुझसे नफरत करता रहा, तेरे बंदों को पीटना मेरा काम था, तेरे वचन को खराब करना मेरा काम था, मैं तेरे बारे में बहुत सारी बुरी बातें बोलता था, लेकिन तूने ये क्यों किया मेरे लिए? मैं इतना गिरा हुआ पापी इंसान हूं, मेरे तो वचन के अनुसार भी और धार्मिकता के अनुसार भी पाप की सजा तो मृत्यु है, लेकिन मुझे आपने क्यों यह दिखाया कर? तो बहुत रो रहा, मैं किसी की शक्ल नहीं देखी, लेकिन एक शब्द सुना, वो शब्द बहुत सुंदर था जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह परिवर्तन कर। उस शब्द में ये कहा, किसी ने कहा अच्छी आवाज में, बड़ी प्यारी आवाज में, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दिन से मेरी जिंदगी की, जिसे मैं घृणा करता हूँ वो मुझसे प्यार करता, वो आपसे प्यार करता है ना। और यही मसीहियत का सत्य है कि मसीह की मोहब्बत जो ऐसी है वो सबके लिए है, चाहे कोई भी ना हो।
जब मैं उससे घृणा करता हूँ, मैं उसके विरुद्ध चलता हूँ, ऐसा कोई अच्छा काम नहीं करता हूँ जिससे उसे खुशी हो, हमसे प्यार हो, क्योंकि नेचुरली तो कोई नहीं कर सकता। प्राकृतिक रूप से आदमी जो घृणा करता है उसे घृणा मिलती है। प्यार करना प्रभु यीशु ही सिखाता है। जी हाँ। तो जब ये घटना हुई और आपने वाकई में अनुभव कर लिया खुद से, जैसे आपकी चाहत थी कि मैं खुद अपनी आंखों से देखूं, कानों से सुनूं, तब मैं यकीन करूंगा, तो इस क्षण जब आपने देख लिया ये सब, तो क्या परिवर्तन है आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपकी समाज में जहां आप रहते थे, क्या हुआ फिर इसके? भाई एक हर एक चीज का एक है एक्शन का रिएक्शन तो है ही। जी। तो कुछ लोगों ने कहा मैं पागल हो गया, कुछ लोगों ने कहा कि ये तो अछूत हो गया, घर से भी निकाल दिया गया भाई, मार पिटाई भी बहुत हुई। हाँ। उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए मर चुके हो, समाज ने ठुकरा दिया। स्वयं अपने माता पिता लोगों ने? माँ तो मेरी बचपन में ही खत्म हो चुकी थी। अच्छा। तो पिता थे, बाकी के सब परिवार था, धनाढ़ लोग थे, बड़े ही समृद्ध लोग। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन आपने मसीह की मोहब्बत ऐसी रही कि आपने वो सब कुछ की परवाह ना करते हुए भी मसीह को पीछे आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, आपको जो दुनिया की सबसे बड़ी चीज जो आपकी जिंदगी जिसके लिए इंसान गुजार देता है वो सचमुच में मिल जाए तो पागलपन तो जरूरी बिल्कुल है। सही बात है। तो जो वो मोहब्बत, जो सृष्टिकर्ता की मोहब्बत के सामने तो बाकी सब माँ बेचारी बचपन में ही खत्म हो गई, उसने कभी नहीं कह पाया कि बेटा मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। पिता को कभी समय नहीं मिला कि वो कह सके बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और किसी के मुंह से सुना नहीं, सबके मुंह से यही सुनते थे, लड़ाई दंगा ये वो। हम ऐसे मतलब जगह से आते भी हैं कि जहाँ एक थप्पड़ का जवाब 5 थप्पड़ से मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो जब प्रभु यीशु ने कहा, जो परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि को बनाने वाला, जो सर्वशक्तिमान है, जब वो खुद कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जिसने इम्पॉसिबल मतलब जो असंभव है उसको संभव कर दिखाया। अब कुछ लोग ये भी सवाल करते कि तुम मसीह थी नहीं, फिर कैसे हो गया? अच्छा, मसीह होना जरूरी नहीं है परमेश्वर को जानने के लिए। और परमेश्वर का वचन ही कहता है कि वो पापियों के लिए ही आया। अगर वो पापियों के लिए आया तो हमारी बिल्कुल सही बात है। और वचन हमसे कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी पूर्ण सृष्टि से, सारी जगत से, सारी दुनिया से, किसी एक के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए। और एक सबसे बड़ी बात है कि हर समय कभी नहीं सुनाई देता है कि ईश्वर प्यार करता है। हर एक जगह यही होता है कि तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। जी हाँ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में ये बात बिल्कुल विपरीत है, अलग है, बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि वो कहता है कि तुम कुछ भी करो तो भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जी। तुमसे घृणा नहीं करता हूँ, तुम्हारे पापों से घृणा करता हूँ। और इसीलिए जीवन बदलना जरूरी है। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर, घृणा नहीं रखने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर और जीवित परमेश्वर। जी हाँ।